चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में ये टॉपिक हमारा चल रहा था। और द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का हमने फर्स्ट स्टेंजा लास्ट टाइम किया था। और उस फर्स्ट स्टेंजा के बाद अब सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा आज हम करेंगे। जरा तेज चलेंगे। मैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की कंप्लीट वीडियोस जो हैं ये अपने यूट्यूब चैनल पर भी लॉन्च करूंगा, अपलोड करूंगा। और उसकी वजह है क्योंकि यूट्यूब चैनल पर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ मैं देख रहा था, अभी 10-15 लोगों ने पढ़ाया है। इंडिया के सिलेबस में भी है, पाकिस्तान के सिलेबस में भी है। इंडिया में सेकेंड ईयर में है, पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर में है। और फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन ही सबने गलत पढ़ाई है। मुझे अफसोस इस बात का है, एक भी चैनल मुझे ऐसा नहीं मिला जिस पर यह पोम सही पढ़ाई गई हो। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं वैसे भी पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन भी और यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा। मैंने तमाम चैनल्स को उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी भेजे हैं कि भाई आप गलत पढ़ा रहे हैं, इस वर्ड के ये मीनिंग नहीं है, ये है। क्योंकि प्रॉब्लम इस पोम में क्या है, ये असल में क्लासिकल लिटरेचर है। क्लासिकल लिटरेचर उन मानों में नहीं जो क्लासिक्स से रिलेटेड, क्लासिकल एज का लिटरेचर है। एलिजाबेथन पीरियड का लिटरेचर है। एलिजाबेथन पीरियड में डिक्शनरी थी ही नहीं, तो वर्ड के वो मीनिंग्स जो आप डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, विलियम शेक्सपियर की है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। सुने, under the greenwood tree who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather। ये शेक्सपियर है। अब यहाँ थर्ड लाइन में आप देखें, and turn his merry note। टर्न, टर्न का मतलब TURN, टर्न। टर्न का मतलब आमतौर पर डिक्शनरी में क्या लिखा है, मुड़ना, मोड़ना, पलटना, तब्दील होना। या एज अ नाउन इसका मतलब होता है बारी, कि मेरी बारी है फिर आपकी बारी है, तो इसको भी टर्न कहते हैं हम। बेटा शेक्सपियर ने जिन मीनिंग्स में इस्तेमाल किया है वो मीनिंग्स क्या है, ट्यून, सिंग, गाना, गुनगुनाना। एंड टर्न हिज मैरी नोट, और अपनी खुशी के गीत गुनगुनाएं, खुशियों के गीत गाएं। अब यहाँ सिंग तो कहीं नहीं लिखा, टर्न लिखा है। तो ये भी 1590s की पोम है, 1599 में लिखी गई, द सेम पीरियड, द सेम एज। तो अब वर्ड के मीनिंग्स कहाँ से लाओगे यार, डिक्शनरी तो है नहीं। तो बेटा हम फिर रेफरेंसेस ढूंढते हैं लिटरेचर में। इस किस्म की पोइट्री को समझने के लिए रेफरेंसेस ढूंढे जाते हैं। ठीक है। तो मैंने ओपनली इंडियन चैनल्स पर भी और पाकिस्तानी चैनल्स पर भी जो लोग इस पोम को गलत पढ़ा रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर खुद अपने अकाउंट से कमेंट्स किए हैं। और जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, चैलेंज अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैं तो ख्वाहिशमंद हूँ कि कोई पूछे तो फिर मैं उसको बताऊं भी उसकी डिटेल क्या है। तो फर्स्ट लाइन थी हमारी, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। तो मैंने कहा था टॉट का मतलब है डाइड। वो शख्स कितना खुश है, ख्वाह पैदा हो या मरे, हर हाल पे खुश है। दैट सर्वेथ नॉट एन अदर्स विल, ये दैट जो है ना, ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। 99% लोगों ने, बल्कि 100% लोगों ने इस दैट को समझा कि ये कंजंक्शन है, ऊपर से मिला दिया। टॉट दैट, वो टॉट दैट नहीं है भाई। टॉट पे बात मुकम्मल हो गई, दैट से नई बात शुरू हो रही है। दैट सर्वेथ, अगर ये दैट टॉट के साथ जोड़ोगे और टॉट दैट सर्वेथ, तो फिर सर्वेथ नहीं आएगा, सिर्फ सर्व आएगा। उसकी वजह यह है कि अगर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करो तो कैसे बनेगा, द पर्सन हु इज टॉट दैट, तो फिर आगे कहेंगे ही शुड सर्व, है ना। तो फिर तो दैट नहीं, टू होता है यहां पर। फिर ये होता हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट टू सर्व नॉट एन अदर्स विल। यहाँ टू नहीं है, दैट है। और ये दैट पर्सन को शो कर रहा है। किसकी बात हो रही है, ही की। हाउ हैप्पी इज ही को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट। तो दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लोग समझे ही नहीं इस बात को, उल्टा सीधा जो दिल चाहे पढ़ा रहे हैं। तो भाई करेक्शन करो। यहां देखो, whose passions not his masters are। अब देखो यहां जो वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, पैशंस, लव्स
पैशन का मतलब जुनून, इंस्टिंक्ट, अंदर की जो इंस्टिंक्ट होती है ना, जुनून। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पैशन का ये मतलब लिया जाए तो बेटा इस वाले पैशन जिसके ये मीनिंग होते हैं इसकी प्लूरल नहीं होती। जुनून की प्लूरल करके दिखाओ मुझे। जुनून की प्लूरल क्या बनाओगे, अजवाइन? क्या करोगे यार भाई? जब पोएट ने पैशन का लफ्ज प्लूरल में इस्तेमाल कर दिया तो मीनिंग चेंज हो गए। मीनिंग चेंज हो गए, इसका मतलब है डिजायर्स, ख्वाहिशात। अब ये उस इंटेंसिटी के साथ यूज नहीं हो रहा जहां हम ख्वाहिशात को जुनून कहते हैं। इंटेंसिटी लो हो गई, प्लूरल में आ गया। डिजायर की प्लूरल होती है, ख्वाहिश की प्लूरल होती है, क्या होती है? ख्वाहिशात। जुनून की प्लूरल करके दिखाओ। पैशन की प्लूरल, पैशंस, पैशंस बेसिकली डिजायर्स के लिए। अब देखो इस लाइन को समझना कैसे, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, ये ऐसे समझ में भी नहीं आएगी। इसको रीअरेंज करो। जब रीअरेंज करोगे तो क्या होगा? हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, उसकी ख्वाहिशात उसकी आका नहीं होती, यानी उसकी ख्वाहिशात उस पर गालिब नहीं आती, यानी ही इज नॉट द स्लेव ऑफ हिज डिजायर्स। ठीक है। कॉमन प्रोसेटिक लैंग्वेज में मुझे पैशन की प्लूरल किसी प्रोज में दिखा दो, नहीं मिलेगी। जब पैशन की प्लूरल होगी पैशंस तो मीनिंग क्या होंगे? डिजायर्स। याद रखना, जिसकी ख्वाहिशात उस पर गालिब नहीं होती, उसकी आका नहीं होती, यानी वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होता। whose soul is still prepared for death। अब यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्टिल। सोल तो हम कहते हैं रूह को, स्पिरिट को। इस स्टिल किसे कहेंगे? यहां स्टिल के मीनिंग है ऑलवेज। बेटा डिक्शनरी में नहीं है ये मीनिंग। डिक्शनरी में स्टिल का मतलब है अंटिल नाउ, या नाउ ऑल्सो, नाउ ईदर। स्टिल के मीनिंग डिक्शनरी में क्या है? अब भी, इस वक्त भी, अभी भी। लेकिन यहां इसके मीनिंग नहीं है भाई, स्टिल के मीनिंग है ऑलवेज, हमेशा। अब ये कौन सी मीनिंग है? तो बेटा पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक खोलो जो पिछले साल तक पढ़ाई जा रही थी, उसमें पेज नंबर 4 पर स्टिल के मीनिंग ऑलवेज लिखे हैं, और आगे ब्रैकेट में लिखा है, आगे ब्रैकेट में लिखा है आर्काइक मीनिंग्स। लिखा है आर्काइक मीनिंग्स, यानी बुक वालों ने बताया है कि भाई ये मीनिंग इसके डिक्शनरी में मत ढूंढना, आर्काइक हैं, पुराने हैं, ओल्ड हैं, अब नहीं होते। ठीक है। अब सुनो, whose soul is always ready to die, prepared for death, जिसकी रूह हर वक्त मौत के लिए तैयार है। रूह मौत के लिए तैयार क्यों है भाई? आप समझिएगा, रूह मौत के लिए तैयार क्यों है? तो बेटा मैंने कहा था ना एलिजाबेथन पीरियड है, फैटलिज्म, तकदीर परस्ती फैल रही थी, लोगों ने एम्बिशन करना छोड़ दिया था। तकदीर परस्ती का मतलब क्या है? शेक्सपियर की जुबानी बताता हूँ। शेक्सपियर कहते हैं हु डॉथ एम्बिशन शन, जो एम्बिशन करना छोड़ दे, एंड लव्स टू लिव विद द सन, और हालात की कड़ी धूप में बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारना पसंद करे, उसे कहते हैं फैटलिस्ट। ठीक है ना? तो फैटलिज्म कहते ही इसी को है कि आपका ना कोई एम्बिशन हो, ना कोई एम हो, बस तकदीर के सहारे जिंदगी गुजर रही हो, इसे कहते हैं फैटलिज्म। अब अगर इंसान फैटलिस्ट हो जाए और उसका कोई एम्बिशन ना हो जिंदगी में, तो वो तो हर वक्त मरने के लिए तैयार है। एम्बिशियस पर्सन, जिसका लाइफ में बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, वो कभी मरने के लिए तैयार नहीं होगा। वो तो ये कहेगा भाई मेरे ये एम्बिशन पूरे हो जाएं फिर मौत आ जाए, अभी तो एम्बिशंस बाकी हैं मेरे, एम बाकी है मेरे। तो बेटा इसकी तो कोई एम्बिशन ही नहीं है, तो हर वक्त तैयार है। ठीक है ना? अच्छा मैंने यूट्यूब का कहा तो यहाँ से सो गए सब लोग।
उन्होंने कहा चलो हम यूट्यूब पे ही देख लेंगे। ऐसा नहीं करो यार, मैं नहीं डालूंगा यूट्यूब पे फिर ये लेक्चर। अच्छा जी, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर्स। अनटाइड का मतलब क्या है तो सुनो बेटे, टाई का मतलब क्या होता है? बांधना। टाई का मतलब है बांधना, ठीक है। टाइड थर्ड फॉर्म बना दी जाए एज एडजेक्टिव। टाइड का मतलब है बंधा हुआ, जो बंधा हुआ है वो टाइड है। अन लगा दिया जाए तो ऑपोजिट बन जाएगा, तो अनटाइड का मतलब है जो बंधा हुआ नहीं है, यानी फ्री है, आजाद है। भाई जो बंधा हुआ नहीं है वो आजाद है, ठीक है, कितना आसान है। अगला वर्ड है अनटू, इसके भी यही मीनिंग निकलेंगे इसी तरह से। टू, टू तो समझते होंगे आप। टू का ऑपोजिट क्या बनेगा? अन लगा दो, अनटू, यानी आज की इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रॉम। तो अनटाइड के साथ अनटू इस्तेमाल हुआ, यानी फ्री के साथ फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, ठीक है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर्स। अब देखो, ये जो है ना वर्ल्ड बाय, अब समझिएगा यार, इंग्लिश पोइट्री है, मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ऐसा नहीं है कि आप यूं पढ़ें अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर्स। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर्स। वर्ल्ड बाय का मतलब यहां क्या निकला? वर्ल्ड बाय, वर्ल्डली। अब ये अलग नहीं लिखूंगा, मिला के लिखूंगा, वर्ल्डली, दुनियावी। केयर्स फिक्रें, परेशानियां, वरीज। वो दुनियावी फिक्रों में बंधा हुआ नहीं है, वो दुनियावी फिक्रों में जकड़ा हुआ नहीं है, वो दुनियावी फिक्रों से आजाद है, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली केयर्स। अब अगर मैं फ्री फ्रॉम लिख दूं तो वर्ल्ड बाय का इस्तेमाल ही गलत हो गया है। आप बाय एडजस्ट ही नहीं हो रहा, फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड बाय केयर्स, ये क्या बात हुई? तो या तो फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड होगा या फ्री फ्रॉम द केयर्स होगा, बाय का तो इस्तेमाल ही गलत हो गया। तो ये बाय केयर्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड बाय की मीनिंग है वर्ल्डली, ठीक है, दुनियावी। वो दुनियावी फिक्रों से आजाद है। कौन सी दुनियावी फिक्रें? दो हैं। एक, पब्लिक फेम। बेटा ये फेम का जो वर्ड है ना, फेम, फेम का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, शोहरत। पब्लिक फेम यानी पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल, लोगों में, आम लोगों में उसकी शोहरत कैसी है। तो अब सुनो, यहां से रुक कर, मैं रुक कर एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, भाई समझना जरा। बात यह है कि जिस जमाने की बात हो रही है उस जमाने में बड़े बड़े लॉर्ड्स, ड्यूक, नोबलमैन परेशान थे इन बातों से कि लोग उनसे जेलस हो रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जभी तो फैटलिस्ट होते जा रहे थे सब, छोड़ते जा रहे थे शोहरत और दौलत को। अब जो नहीं छोड़ रहे थे वो जाहिर है कि अपनी दौलत दौलत और शोहरत बचाने के लिए क्या कर रहे थे, तो वो कुछ चमचे पालते थे। चमचे, खुशामदी लोग, चमचे, ठीक है ना, पाला करते थे उनको फीड करते थे, उनको खिलाते पिलाते, इनामो इकराम दिया करते, वाह वाह। वो हर वक्त लॉर्ड की वाह वाह करते रहते थे अपने, वो उस नोबल मैन की हर जगह वाह वाह करते रहते थे, तारीफें करते रहते थे, कसीदे गाते रहते थे, कसीदे गाया करते थे। तो उनकी शोहरत फैलती थी। तो एक फिक्र तो हर नोबल मैन को ये रहती थी कि उनको, उनकी शोहरत मान तो नहीं पड़ रही, उनकी शोहरत कैसी है। तो उसके लिए तो वो चमचे पालते थे। और प्राइवेट ब्रेथ, प्राइवेट ब्रेथ का क्या मतलब है, ये जरा समझने वाली चीज है। एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं। प्राइवेट ब्रेथ, अच्छा ब्रेथ का मतलब ऐसे सांस की होता है, यहाँ सांस नहीं है। प्राइवेट ब्रेथ की मीनिंग है विस्परिंग्स, विस्परिंग्स यानी सरगोशियां। अब सरगोशियां किस शक्ल में?
तो देखो मैं आसान कर देता हूं। व्हाट पीपल से अबाउट वन इन हिज एब्सेंस, कि लोग उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में क्या क्या कहते हैं। अब जो चमचे पाले हैं ना, वो चमचे खबरें ला ला कर कान में चुपके से बताएंगे, फला आपके बारे में ये कह रहा था, फला आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, फला आपको बुरा भला कह रहा था। ये हैं विस्परिंग्स, जो कहां से आएंगी? चमचों के जरिए। अब ये जो लॉर्ड्स हैं, इनको दो ही फिक्रें लाहक होती थी। एक फिक्र ये कि पब्लिक फेम, उनकी शोहरत कैसी हो रही है, शोहरत तो मुतासिर नहीं हो रही। और दूसरी फिक्र ये कि उनके बारे में उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या कह रहे हैं लोग। इस चीज के लिए वो पालते थे चमचे, फ्लैटरर्स। लेकिन जो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है, जो वॉटन्स कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है, सर हेनरी वॉटन ने जो इमेजिन किया है कैरेक्टर कि ये हैप्पी है, तो वो क्यों हैप्पी है? क्योंकि वो आजाद है इन फिक्रों से, जो दुनियावी फिक्रें हैं। कौन सी फिक्रें हैं? एक तो ये फिक्र कि उनकी शोहरत, और दूसरी ये फिक्र कि उनके बारे में, उनकी गैर मौजूदगी में क्या बातें हो रही हैं। तो इन दोनों फिक्रों से आजाद होता है वो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। हाँ भाई, समझ में आया? कंप्लीट पढ़ाना पोएम आज, आज ही कंप्लीट तो नहीं हो सकेगी। देखिए मेरा लेक्चर आप जानते हैं कितनी डिटेल में होता है, तो आज कैसे कंप्लीट होगी? ठीक है ना? अच्छा जी, ये स्टेंजा हो गया। नेक्स्ट स्टेंजा और भी दिलचस्प है। हु एनवी नन, ये लफ्ज क्या है? एनवी। एनवी किसे कहते हैं? इसको एनवाई नहीं पढ़ना भाई, एनवी पढ़ते। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे चैंपियन लोग इसको क्या पढ़ा रहे हैं? एनवाई। तो खुदा के लिए यार, मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वालों को यही कहूंगा भाई कि आप जो पढ़ाते हैं, तो बच्चा जाहिर है कि कच्चा जहन है। आप जो पढ़ाते हैं बच्चा मान लेता है, वही इम्तिहान में लिख कर आ जाता है। बच्चा ट्रस्ट करने लगता है आप पर। आप गलत पढ़ाते हैं तो बच्चा इम्तिहान में गलत लिख कर आता है। नुकसान किसका है? आपका थोड़ी। आपको तो सब्सक्राइबर्स मिल गए, आपको तो लाइक्स मिल गए, आपको तो डॉलर्स मिल गए। बच्चा तो तबाह हो गया, परसेंटेज खराब हो गई उसकी। चेक हम लोग करते हैं, वी द गवर्नमेंट प्रोफेसर्स। ठीक है ना? तो गलत पढ़ाओगे तो नंबर काटेंगे हम। तो बात यही है भाई कि खुदा के लिए सही पढ़ाओ। ठीक है ना? तो ये चक्कर चल रहा है आजकल। मैं एक दो चैनल्स पर बाकायदा उनके मालिकान को, चैनल्स के जो टीचर्स हैं, जो चैनल्स पे पढ़ा रहे हैं, उनको व्हाट्सएप पे सेपरेटली, प्राइवेटली व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर चुका हूँ, डांट चुका हूँ कि गलत नहीं पढ़ाओ, पहले पूछ लो भाई। नहीं आता तो पूछ लो। मगर मुस्तकिल ढिठाई के साथ जारी हैं। अब मैंने भी वतीरा इख्तियार कर लिया है कि मैं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर करेक्शन करता हूँ, ताकि कम से कम कुछ बच्चों को तो सही चीज पता चल जाएगी। मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स और लाइक्स। मैंने आज तक $1 नहीं निकलवाया। बन चुके हैं सैकड़ों डॉलर्स, नहीं निकलवाया आज तक। मैं तो चैनल बनाया इसलिए था कि मैं मरने के बाद जिंदा रहना चाहता हूँ। कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद भी लोग मुझसे यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे। मेरा नियत ये थी। तो इसीलिए मुझे गुस्सा आता है जब कोई गलत पढ़ा रहा होता है। गलती मैं भी कर सकता हूँ, एक आध दफा गलती हो जाती है, हुई है मुझसे भी गलतियां, मैंने करेक्शंस किए हैं अपनी, माना है। लेकिन ढिठाई के साथ जानबूझकर गलत पढ़ाने से नुकसान बच्चों का होता है। तो प्लीज ख्याल करें। हु एनवी नन, एनवी का मतलब क्या है? एनवी सिनोनिम इसका है बीइंग जेलिस। जेलिस होना, ये वर्ब है। जेलिस एडजेक्टिव है तो बीइंग लगाना पड़ेगा। बीइंग जेलिस, जेलिस होना, या टू बी जेलिस। एनवी का मतलब होता है हसद करना। और हसद में और जलन में फर्क मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो हसद करना। हु एनवी नन, हु एनवीज नन, मुझसे गलती हुई, मिस प्रिंटिंग कहते हैं इसे। एनवी नहीं है, एनवीज है, एस लगा हुआ ना। हु एनवीज नन। अब एनवी वर्ब है, जब थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा तो एस या ई एस लगेगा। हु एनवीज नन, जो हसद नहीं करता किसी से भी। दैट
चांस डॉट रेज, चाहे चांस किस्मत, यहाँ चांस का मतलब मौका नहीं है भैया, चांस का मतलब है लक। रेज, अच्छा डॉट, देखो डॉट वही है, डॉट क्या है, टी एच लगा हुआ है, हटा दो। डू, अब टी एच की जगह क्या लगाते हैं आज, ई एस, डज हो जाएगा। अब देखो वहां जो था सर्वेथ, दैट सर्वेथ नॉट अनदर, तो ये दैट सर्वेथ, तो दैट के साथ जब सर्वेथ आया तो दैट सब्जेक्ट हो गया ना, दैट सब्जेक्ट हो गया। दैट का मतलब के नहीं है, दैट का मतलब हो गया वो, जो, जो, दैट सर्वेथ नॉट, जो गुलाम नहीं होता, ठीक है। वहां दैट का मतलब है हु सर्वेथ नॉट अनदर फूल, सर्वेथ यहाँ डॉट है, डज हो जाएगा। हु डॉट क्या है, दैट चांस डॉट रेज, बेटा रेज का मतलब है गिव अ हाई पोजीशन, बुलंद मुकाम अता करना, बुलंदियां अता करना, बुलंद करना, रिच, अमीर बनाना। अब सुनो, हु एनवीज नन, जो किसी से भी हसद नहीं करता, दैट चांस डॉट रेज, ख्वाह उसे दौलत मिली हो, बुलंदी मिली हो, किसके जरिए, किस्मत के जरिए। किस्मत के जरिए दौलत और बुलंदी कैसे मिलती है, भाई किसी अमीर आदमी के घर में पैदा हुआ तो अमीर बन गया, किस्मत से बना ना ये तो, उसको अपना तो कोई कमाल नहीं है। नॉर वाइस, वाइस का मतलब होता है इलीगल और अनफेयर, मीन्स गैर कानूनी और गलत तरीकों को इस्तेमाल करके। अगर कोई गैर कानूनी तरीकों से, गलत तरीकों से अमीर आदमी बन गया, तो ये हैप्पी लाइफ का जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ये उससे भी हसद नहीं करता। और अगर कोई किस्मत से अमीर बन गया तो ये उससे भी हसद नहीं करता, ये किसी से भी हसद नहीं करता। यही मिलर ऑफ द डी में कहा था उसने, मिलर ने, आई एनवी नन नोबडी एनवीज मी, यहां भी यही हो रहा है, ही एनवीज नन, वो किसी से हसद नहीं करता, चाहे किसी को उसकी किस्मत ने बुलंद मुकाम अता किया हो, चाहे किसी को बेईमानी और गैर कानूनी तरीकों से बुलंद मुकाम मिला हो, ये हसद करता ही नहीं किसी से। हाउ डीपेस्ट, अच्छा, हु नेवर अंडरस्टूड, ये जो लाइन है ना, हु नेवर अंडरस्टूड, यहां से लेकर और यहां तक इस वक्त पढ़ने की लाइन नहीं है। देखो पोइट्री में एक सलीका ये भी सीखो, कौन सी लाइन कब पढ़नी है, कौन सी लाइन किस लाइन के साथ मिलाकर पढ़नी है, ये सलीका कब आता है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने के बाद ये सलीका आ जाता है। जाहिर है स्टूडेंट के पास तो इतना टाइम नहीं है, तो हम बताएंगे ये लाइन यहाँ पढ़ने की नहीं है, अगला स्टेंजा कंप्लीट हो जाए फिर ये लाइन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी, अभी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, अब यहां एक वर्ड इस्तेमाल हुआ स्टेट। अब स्टेट के 90% लोगों ने मीनिंग क्या निकाले, रियासत, मुमलिकत। अल्लाह खैर करे भाई, ऐसा नहीं है यार, ये एक ऐसा लफ्ज है स्टेट, इसके 36 मीनिंग है, कई मीनिंग्स है इसके, बहुत सारे मीनिंग है। स्टेट का मतलब हालत भी, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट का मतलब हालत हो गया ना। स्टेट का मतलब एज अ वर्ब बयान करना भी है। इन दिस लॉ न्यूटन स्टेट्स दैट, इस कानून में न्यूटन बयान करता है कि, तो स्टेट आ गया बयान करना। स्टेट का एक मतलब मुमलिकत या रियासत भी है, अल्लामा इकबाल मेड अ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, स्टेट रियासत या मुमलिकत। स्टेट का मतलब दौलत भी है, दौलत, ये कैसे हो गया भाई, वेल्थ कैसे हो गया, तो बेटा कोई भी करेंसी नोट उठा लो और उस पर देखो क्या लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उर्दू में तर्जुमा क्या लिखा है, बैंक दौलत पाकिस्तान, तो स्टेट का मतलब दौलत भी होता है। स्टेट का मतलब सियासत भी होता है, सियासत कैसे हो गया भाई,
तो स्टेट्समैन किसे कहते हैं? स्टेट्समैन किसे कहते हैं? पॉलिटिशियन को कहते हैं, सियासतदान को कहते हैं। ठीक है ना? डिप्लोमेट, स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन। ठीक है ना? ये वाला स्टेट है यहाँ। यहाँ स्टेट का मतलब है पॉलिटिक्स, सियासत, मसलहत भी कह सकते हैं इसे। ठीक है? वो सियासत और मसलहत के उसूलों को नहीं मानता। Who never understood, वो कभी नहीं मानता, जानता ही नहीं है रूल्स ऑफ स्टेट, सियासत और मसलहत के उसूलों को, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि नेकी के उसूलों को मानता है, बल्कि नेकी के उसूलों को मानता है। ठीक? यहां तक बात समझ में आ गई? अब टाइम है इसलिए मैं नेक्स्ट स्टैंजा भी स्टार्ट कर रहा हूं अभी, ताकि आपको फायदा हो जाए। मैं ऊपर वाला स्टैंजा डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने इरेज कर दिया और नया स्टैंजा मैं लिख रहा हूँ इस पर। नेक्स्ट स्टैंजा जो है आपका फोर्थ स्टैंजा है, और वो है जनाब, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter's feet, whose state can neither flatter's feed nor ruin makes oppressors great. अब देखो मिस प्रिंटिंग भी है, nor ruin makes है, make नहीं है, makes है, oppressors great। भाई समझना जरा, ये स्टैंजा पढ़ते हैं पहले। नीचे जगह, नीचे वाला डिलीट कर रहा हूँ मैं, इरेज कर रहा हूँ, सॉरी, वो कंप्यूटर से आदत पड़ी हुई डिलीट करने की, इरेज कर दिया। अब समझिएगा जरा, हु हैथ हिज लाइफ, बेटा हैथ का मतलब क्या है यहाँ पर? वही है, टी एच हटाओ, एस लगाओ, कितना आसान है। हु हैथ, हैथ मीन्स हैज, वही है, डॉट के साथ किया था, डज। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, फ्रीड का मतलब फ्री, ये ओल्ड वर्ड है फ्रीड, अब इसके लिए फ्री इस्तेमाल होता है। मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रूमर्स, फ्री फ्रॉम रूमर्स। ठीक है? जिसकी जिंदगी आजाद होती है। अच्छा, फ्री का मतलब एक होता है आजाद, भाई देखना जरा, फ्री का एक मतलब होता है मुफ्त, एक मतलब होता है आजाद, फ्री का एक और मतलब होता है पाक। यहां पर ये वाले मीनिंग है, पाक। कहाँ देखा है फ्री का मतलब पाक? अब कुकिंग ऑयल के डब्बे पे लिखा होता है फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो वह फ्री का मतलब आजाद तो नहीं होगा ना, कि ये कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल से आजाद है या पाक है? पाक है। दैट्स वेरी सिंपल यार। उसकी जिंदगी पाक होती है रूमर्स से। रूमर्स किसे कह रहे हैं? रूमर्स, रूमर्स, रूमर्स का मतलब है फॉल्स इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन की प्लूरल ना बना देना इंफॉर्मेशंस, नहीं भाई, फॉल्स इंफॉर्मेशन। उसकी जिंदगी झूठी इत्तिलाआत से पाक है। कौन सी झूठी इत्तिलाआत? अब तसव्वुर कीजिए, एक लॉर्ड है, उसने कुछ चमचे पाले हुए हैं, वो चमचे कान में आकर झूठी सच्ची खबरें पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें तो इनाम चाहिए। वो तो लूट रहे हैं उसे मुस्तकिल, झूठी सच्ची खबरें पहुंचा रहे हैं, झूठ झूठ बोल रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, उसे चढ़ा रहे हैं, उसे लूट रहे हैं, उसी का खा रहे हैं और उसी को लूट रहे हैं। झूठी खबरें ला ला के दे रहे हैं, कान में सुना रहे हैं, प्राइवेट ब्रेथ, और उससे उसके बदले में इनामात ले रहे हैं। लेकिन जो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है, उसकी जिंदगी इन चीजों से पाक है।
हुज कॉन्शियंस। अब ये जो लफ्ज है ना यार, देखो देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कौन के बाद क्या लिखा है, साइंस। तो मैं देख रहा था एक यूट्यूब चैनल पर, केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं गलती से, वो पढ़ा रहे थे हुज कॉन साइंस। जाहिर है केमिस्ट्री वालों के लिए तो ये कौन साइंस ही है, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट है भाई। ये पूरा वर्ड पढ़ा जाता है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस डिक्शनरी भी देख लिया करो कभी कभी। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस किसे कहते हैं? दी इनर सेंस ऑफ ऑनर। हर इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ ऑनर होता है, जो उसे बताता है कि दिस इज योर ऑनरेबल पोजीशन, डू नॉट फॉल डाउन। हर इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, मुझे बताता है देखो भाई ये तुम्हारी ऑनरेबल पोजीशन है, अगर ये हरकत करोगे तो तुम इस पोजीशन से नीचे गिर जाओगे। वो पहले से रोक रहा होता है, और अगर मैंने वो हरकत कर दी तो वही कॉन्शियंस मुझे क्या करता रहेगा, मुझे टीज करता रहेगा, ये क्या किया तुमने, तुम देखा कितना गिर गए, तुम उस ऑनरेबल पोजीशन से डाउन हो गए, नीचे गिर गए। हाँ जी, हम वापस आ गए, और मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ और तस्वीर साफ पहुंच रही होगी आपको। हम वापस आ गए हैं। ये इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था बीच में, चले। तो वो इनर सेंस ऑफ ऑनर जो है मुझे टीज करता रहेगा कि ये तुमने क्या किया, तुम अपने ऑनरेबल पोजीशन से गिर गए। तो ये जो इनर सेंस ऑफ ऑनर है ना, इसको हम उर्दू में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? उर्दू में हम इसको कहते हैं जमीर। क्या कहते हैं? जमीर। हर इंसान के अंदर होता है जमीर। अब वो जमीर जो है वो आपको रोकता रहता है बुरा काम करने से, और अगर आप नहीं रुकते तो फिर वो आपको मलामत करता रहता है। तो whose conscience is his strong retreat। रिट्रीट नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है शेल्टर, पनाहगाह, जहां आप महफूज रहते हैं। तो उसका जमीर उसे पनाह देता है, उसकी मजबूत तरीन स्ट्रॉन्ग रिट्रीट है, उसकी मजबूत तरीन पनाहगाह क्या है, उसका जमीर। यानी वो बातिल कुव्वतों से बचने के लिए, वो बुरे कामों से बचने के लिए अपने जमीर की पनाह में आ जाता है। हुज स्टेट, अब यहां पर स्टेट का मतलब है दौलत। आप खुद तर्जुमा करके देखेंगे, इस वाले स्टेट का मतलब है दौलत। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फीड, हुज स्टेट कैन नीदर फीड फ्लैटरर्स। उसकी तो दौलत ही इतनी नहीं है, उसके पास दौलत ही नहीं है कि वो पाल सके, खिला पिला सके, फीड कर सके किन्हें? फ्लैटरर्स को। फ्लैटरर्स कहते हैं खुशामदियों को, झूठी तारीफें करने वालों को। नॉर रूइन मेक्स ऑपरेसर्स ग्रेट। ऑपरेसर्स का मतलब है एक्यूजर्स, इल्जाम तराश, जो इल्जामात लगाते हैं। आप सुनो, एक लॉर्ड ने कुछ चमचे पाले हुए हैं, वो चमचे वाह वाह करते रहते हैं, झूठी तारीफें करते रहते हैं, और तारीफें कर करके उससे इनाम और इकराम लेते रहते हैं, उसी पर पल रहे हैं, उसी का खा रहे हैं। एक वक्त आता है कि उस लॉर्ड को वो कंगला कर देते हैं। जब लॉर्ड कंगला हो जाता है, रूइन, तबाह हो जाता है, तो वो उसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी और लॉर्ड के पास चले जाते हैं, फिर वो उसको छोड़ देते हैं, किसी और लॉर्ड के पास चले आते हैं। अब वहां जाकर वो क्या करते हैं, उस पर इल्जामात लगाते हैं, अरे ये इसका तो हमें पता है, हमसे पूछो, हम तो साथ रहते थे, हमें मालूम है क्या क्या करता था। ऑपरेसर्स बन जाते हैं, एक्यूजर्स बन जाते हैं। अब वो लाइन पढ़ो जो छोड़ी थी, हु नेवर अंडरस्टूड कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। वो इंसान है जो जानता ही नहीं है, जो इस तजर्बे से गुजरता ही नहीं है। किस तजर्बे से? हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कि इन फ्लैटरर्स की झूठी तारीफें कितना गहरा जख्म, कितनी गहरी चोट पहुंचाती है। और वो गहरी चोट क्या है? रोइन। तो मैंने कहा था ना, जब तक ये स्टैंजा नहीं पढ़ोगे वो लाइन समझ में नहीं आएगी। अब आ गई समझ में? ठीक है भाई, तो वो लाइन इसलिए छुड़वाई थी, वो अब कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह इस पोम को हम कंप्लीट करेंगे, 2 स्टैंजा रह गए। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। कोई भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, 0316 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2। दैट्स वेरी सिंपल नंबर, याद रखिएगा। और जो मैंने आज पढ़ाया है और जो मैंने बात की है,
अगर उस पर किसी को एतराज़ हो और किसी को कुछ बहस करनी हो, सवाल करना हो, तो ये नंबर है मेरा भाई व्हाट्सएप का, यू कैन कॉल मी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।